नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे पशुपालक किसान भाइयों का मेरे से मैसेज आ रहा था, बता रहे थे, बात हुई कि सर्दी का मौसम है। ऐसे मौसम में हमारे पशुओं का दूध बहुत कम हो गया है या दूध घट गए हैं। इस स्थिति में दूध बढ़ाने का कोई फार्मूला बताया जाए। तो आज मैं उसी चीज़ के बारे में बात करूँगा, दूध बढ़ाने के फार्मूले के बारे में। बहुत सारे मार्केट में कैल्शियम के जेल अवेलेबल हैं। इनको किन कंडीशंस में देना चाहिए जेल्स को, और ये एनर्जी बूस्टर्स हैं। एनर्जी बूस्टर्स को किस कंडीशन में देके किस तरह से हम दूध बढ़ा सकते हैं, आज उसी के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे पशुपालक किसान भाई क्या होता है कि देसी फार्मूला देखते हैं, लेकिन मेरे चैनल पर हर चीज़ के बारे में एक ऑथेंटिक जानकारी मिलती है कि जितने भी देसी फार्मूला होते हैं वो उतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते। जैसे हमने गुड़ दिया, कोई नींबू बताएगा, कोई शक्कर बताएगा, कोई खांड बताएगा, या तरह तरह की चीज़ों का, मेथी बताएगा, कोई कुछ बताएगा। उस तरह से हम अपने पशु को देते हैं तो जहाँ गुड़ मिल जाता है या शक्कर मिल जाती है तो वो कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी एक तरह की एनर्जी होती है। तो उस दिन जिस दिन आपने गुड़ दिया, उस दिन 100 से 200 ग्राम भैंस आपकी या गाय आपकी दूध फालतू दे देती है। लेकिन एनर्जी बूस्टर्स में थोड़ी सी चीज़ें अलग होती हैं। एक तो प्योर उस फॉर्म का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसकी पशु को ज़रूरत होती है, वो वाला कार्बोहाइड्रेट होता है एकदम। और प्रोटीन इसमें होता है, कैल्शियम इसमें होता है, यानी कंप्लीट नीड जो भी आपके पशु की है, जिसकी वजह से दूध कम हो रहा है। असल में सर्दी में दूध कम क्यों होता है? कई सारे पशुओं के साथ क्या समस्या होती है कि उन्हें सर्दी लगती है, तो वो अपनी बॉडी की एनर्जी को, हीट को मेंटेन करने में, यानी अपनी बॉडी में हीट मेंटेन करने में अपनी एनर्जी का लॉस कर देते हैं, अपनी एनर्जी को ख़त्म कर देते हैं। तो वहीं मिल्क प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। मिल्क प्रोडक्शन कम होगा तो फिर आपको अलग से एनर्जी की चीज़ें देनी पड़ेंगी। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि एनर्जी बूस्टर्स हमको देने पड़ते हैं। एक कंडीशन ये है कि आपके पशु का एनर्जी लेवल कम हो रहा है तो हम एनर्जी बूस्टर्स दे सकते हैं। मिल्क कम हो रहा है तो एनर्जी बूस्टर्स दे सकते हैं। एनर्जी बूस्टर्स की डोज ऐसी है। मैं कुछ एनर्जी बूस्टर्स जो ज़्यादा फेमस हैं उनके बारे में बात करूँगा। पहला एनर्जी बूस्टर ये रोडेक कंपनी का है, इसका नाम CPE 240 है, जैसा कि आप देख सकते हो। दूसरा एनर्जी बूस्टर एनाबोलाइट बिरवैक इंडिया का आता है, बेहतरीन एनर्जी बूस्टर है। एनाडाइना एडवांस भी एक अच्छा एनर्जी बूस्टर है, मैनकाइंड कंपनी का है, अच्छा काम करता है, बहुत अच्छे रिजल्ट है। एनर्जी बूस्टर्स को किस तरह से देना चाहिए, इनकी अलग अलग कंडीशन में डोज क्या होती है। पहले अगर आपका पशु अभी अभी ब्याया है, ब्याने के बाद 1 लीटर या 2 लीटर ही दूध दे रहा है और आपको उम्मीद थी ये 10-12 लीटर दूध तो कम से कम शुरू में देता, उस कंडीशन में, जब अभी अभी ब्याया है, तो उस कंडीशन में हमें एनर्जी बूस्टर पे नहीं जाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, अगर दूध कम दे रहा है तो वो कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। पशुओं में एक हार्मोन होता है, मैं वो उतनी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि उतनी डिटेल में आपको समझ में आना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा अगर मैं हार्मोन्स के बारे में बात करने लग गया। लेकिन शुरू की कंडीशन में क्या होता है, आपको फिर आयनिक कैल्शियम के जेल देने चाहिए। जैसे एक ये जेल मैनकाइंड कंपनी का है, कैल्सीमस्ट जेल, एक ये रोडेक कंपनी का CPE जेल है, जैसा कि आप देख सकते हो। और बहुत से जेल्स आते हैं आयनिक कैल्शियम के, ये जेल पिलाने चाहिए। एक दिन लगातार 3 दिन तक भी जेल दे सकते हैं या एक दिन छोड़ के एक दिन जेल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम बात कर रहे थे आज मुख्य रूप से एनर्जी बूस्टर्स की। अगर आपका पशु बीमार हुआ है, बीमार होने के बाद उसने दूध देना बंद कर दिया या बहुत कम कर दिया, उस कंडीशन में पर डे हमको 200 ml एनर्जी बूस्टर की डोज देनी चाहिए। 5 दिन तक 1 लीटर का कोई भी एनर्जी बूस्टर है, 1 लीटर का आता है। जैसे मैंने बताया था, एनाबोलाइट एडवांस 1 लीटर का, एनाबोलाइट के बाद एनाडाइना एडवांस मैनकाइंड कंपनी का, जाइडस कंपनी का जायडा मिल्क एक एनर्जी बूस्टर आता है, वो भी बहुत अच्छा है। उस कंडीशन में आप दे सकते हो 200 ml पर डे के हिसाब से 5 दिन तक लगातार दे सकते हो, या 10 दिन तक भी 2 आप एनर्जी बूस्टर ले 10 दिन तक चला सकते हैं। अगर आपका पशु नॉर्मली सर्दी की वजह से दूध कम हो गया है और कई कारण है दूध कम होने के, अगर दूध कम हो गया है उस कंडीशन में पहले दिन आपको 200 ml देना है। जो लोडिंग डोज है वो पहले दिन 200 ml, उसके बाद 100 ml पर डे, और 20 दिन तक आप लगातार दे सकते हो। आई मेक यू श्योर दैट कि रिजल्ट आपको, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि रिजल्ट बेहतरीन आएगा। आपका पशु 3 से 4 लीटर दूध बढ़ जाता है। मेरा आजमाया हुआ फार्मूला है और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। देसी फार्मूले भी काम करते हैं लेकिन वो इतने इफेक्टिव नहीं होते। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 100 ग्राम 200 ग्राम या हद है 500 ग्राम गुड़ हुआ, ये शक्कर हुई, नींबू हुआ, ये दे दो वो दे दो। आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन इस वीडियो में मैंने एकदम अथेंटिक बात की है, अथेंटिक चीज़ बताई है, और ये काम करेगी। जितने भी एनर्जी बूस्टर्स का मैंने नाम लिया, जितने भी पशुपालक किसान भाई साथी चैनल पर नए जुड़े हैं, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथी पशुपालक किसान भाई के साथ शेयर कर दें।
सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, बशर्ते हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। पशुओं से जुड़ी हुई समस्याओं और उनके समाधान के बारे में मैं आपसे बात करता रहता हूँ और उनके बारे में, दवाइयों के बारे में बताता रहता हूँ, जितनी भी पशुओं में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ हैं। तो जाके ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।